प्रिय भक्तों, हम आबूराज के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। आबूराज की महिमा चारों दिशाओं में कहते हैं हरियाली से आच्छादित है। पवन के साथ में कहते हैं बादलों की आवाजाही, रंग बिरंगी कहते हैं कि कोपले फूटी हुई इन पेड़ों से हरियाली का श्रावण नज़र आ रहा है। कल कल बहती नदियाँ, ऊंचाई से गिरते झरने, अटखेलियाँ करते वृक्ष, कुचाले भरते हिरण, आकाश में कहते हैं घटाई हुई छाई हुई काली घटाएं, और हम इन घटाओं के बीच में एक रोमांचक दर्शनार्थी बन के इन आबू की वादियों में दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। तो वो दर्शन के लिए वो जगह है जो कहते हैं 5 पांडवों ने अज्ञातवास का समय काटा। उन अज्ञातवास के समय के अंतर्गत हम उन दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रजा को भी कहते हैं कि दर्शन से ताज़ा करवाएंगे कि इन आबू की वादियों में कहाँ पांडवों ने समय बिताया। तो पांडवों की वो स्वर्णिम भूमि जहाँ पे वो अज्ञातवास के पल के रूप में रहते हैं, जहाँ अनेक संत महात्मा तपस्वी अपने तप को साकार करने के लिए पहुँचे, आज भी पहुँचते हैं, पहले भी पहुँचे, आने वाले युगों में पहुँचते रहेंगे। उन हरियालियों के अंतर्गत हम भी उन इतिहास के अंतर्गत उन महान पांडवों के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मंजिल नज़दीक आती हुई और हम उन महादेव के दर्शन की ओर धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ माँ चामुंडा के अनन्य भक्त हुए 5 पांडव, पहले पांडव युधिष्ठिर, दूसरे पांडव अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, इन 5 पांडवों की महिमा अपरंपार रही हुई। और पास में से ही ये नदी का उद्गम, दोनों ओर से झरने निकल रहे हैं, माँ चामुंडा माँ का भव्य मंदिर और आम के पेड़, बहुत गहरी गहरी अंधियारी गुफाएं, इन गुफाओं के अंदर भी जाएंगे। ये पास में गाय की मुख्य दुकान, यहाँ 5 पांडवों ने कहते हैं कि पर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए इन आबूराज की वादियों में राजपथ धारण किया गया। इन पांडवों के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। देखो ये दर्शन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, इन 5 पांडवों के दर्शन करके माँ चामुंडा की याद आती है। माँ चामुंडा देवी का भव्य मंदिर, यहाँ पे दर्शन करके माँ की यादें ताज़ी हो जाती है मन में। यहाँ समय समय पर अनेक महान तपस्वी हुए, उन तपस्वियों ने यहाँ पे ध्यान धारण किया, सबकी लीला बिखेरी। देखो इस गुफाओं के अंदर से गंगा आरती हो रही है, गुफाओं के अंधियारों में वो गंगा कहते हैं कि बहती हुई नदी का रूप ले रही है, और नदी का रूप लेती हुई इन आबू की बागरों से गंगा नीचे की ओर प्रवेश हो रही है। तो हम यहाँ पे अनेक संत महात्माओं का तप किया, उनकी भूमि पे भी पहुँचते हैं। तो यहाँ पे एक महान तपस्वी हुए, उनका नाम था रत्नगिरी जी महाराज। रत्नगिरी जी ये कहते हैं कि सोहदीपुर में जन्मे, और इनका कुल था भुरिया कुल, और ये अनापरा गांव से साधु संतों के रूप में जीवन कुटुंब कबीले को त्याग के यहाँ पर कठोर तप आराधना की। उन तप आराधना को कहते हैं कि प्रजाजन सभी स्वीकारते हैं। तो हम भी गुरु के चरणों में नमस्कार अर्पित करते हैं। कहने वालों ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो सिखाए। प्रभु हमारी प्रार्थना भी स्वीकार करना। श्रावण महीने की जो लीलाएं चल रही है, उसमें आपका दर हमारे, आपका हाथ हमारे चरणों में दर गया तो हमारा भी आशीर्वाद हो जाएगा। और पास में ही बजरंग बली का भव्य मंदिर है, जहाँ पर भी हम दर्शन करेंगे। तो हमें यहाँ दर्शन करके भी आनंद का वातावरण मिला। रहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी आलीशान मंजिलें बनी हुई है, जहाँ अनेक श्रद्धालुगण आते हैं। तो देखो सामने आप देख रहे हो, ये है वो बहुत प्राचीन, और कहते हैं कि 40-50 लाख रुपए व्यय करते हुए चौधरी समाज ने वो महिमा प्रजाजनों के सुख सुविधा के लिए बना के तैयार की हुई है। तो हम कहते हैं कि पूर्ण सुविधाओं के साथ यहाँ समय व्यतीत कर सकते हैं। ये प्रभु की कुटिया के अंतर्गत धोना भी चालू है। अनेक तपस्वी भाई गण लोग यहाँ पहुँचते हैं, अपनी आनंद विभोर कहते हैं कि दुनिया में आने के लिए धोना है साधु संतों का। अभी हाल में यहाँ पे एक तपस्वी तप करते हैं, जो अभी कहते हैं कि माला में लीन है। तो उनका नाम है डूंगरगिरी जी महाराज, और अंदर भी धोना है। तो आप उस धोने को भी आप दर्शन के लिए आपको लेके पहुँचेंगे। तो चलो आइए हम
दर्शन करवाते हैं। प्रभु जी हमारी आराधना को आप स्वीकार करना जी। जय हो गुरुदेव, आपकी लीला अपरंपार है और हम हमारी वाणी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो आपने वाणी दी वो आपकी प्रेम लीला थी, आगे भी देते रहेंगे। हम भाई लोगों सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जो भी आपके समक्ष ये दर्शन की लीला उजागर की, तो हमारे इस वीडियो को प्रजा के समक्ष कहते हैं कि आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहिए और क्लिक का बटन दबाइए, ऑल क्लिक कर दीजिए। जय हो, जय आबूराज, जय बुधांचल पर्वत और जय 5 पांडवों की जय हो। भीम, सहदेव, अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर, आपकी अनन्य जय हो। जय हो पवन पुत्र हनुमान की।